नमस्कार। आज हम सभी चर्चा करेंगे कैकेयी के अनुताप के बारे में। रामायण में वर्णित ये बहुत ही सुंदर काव्य है। जो भी भूल चूक होगी उसे क्षमा करिएगा। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वीतान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नैन सुरों के थे वे, परिणाम उत्सव उन भयांतुर के थे वे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह करके, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निरनिधि जैसी। तो यहां पर उस समय का वर्णन किया गया है जब भरत जी भगवान श्री राम को मनाने के लिए चित्रकूट जाते हैं और वहां पर मनाते हैं। उनके मन में यह विचार रहता है कि हम सभी क्या करेंगे, भगवान राम को मना करके वापस अयोध्या ले चलेंगे। तो उसी समय का वर्णन और दृश्य दिखाते हुए यहाँ पर बहुत ही सुंदर काव्य का वर्णन करते हुए कहते हैं मैथिली शरण गुप्त जी। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वीतान के दीप तले दीप बहु जागे। भगवान श्री राम की कुटिया के आगे क्या है, जो अयोध्या से आई हुई सभा है या समाज है, वो क्या हो गया है, बैठ गया है। सभी कहां पर बैठे हुए हैं, नीले आकाश अर्थात खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। टकटकी लगाए नैन सुरों के थे वे, परिमाणोत्सव उन भयांतुर के थे वे। और आसमान में देवतागण भी टकटकी लगा करके बैठे हुए थे कि इस सभा का आखिर क्या परिणाम होगा, क्योंकि देवताओं के मन में यह शंका चल रही थी कि अगर भगवान राम वापस चले गए तो असुरों का संहार कौन करेगा। तो देवता गण भी क्या थे, इस परिणाम के लिए टकटकी लगाकर आसमान में बैठे हुए थे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह करके। और वहां पर वातावरण इतना मधुर था कि जो करौंदे के फूल होते हैं उसमें से सुंदर मधुर और सभी को मुग्ध करने वाली वायु धीरे धीरे क्या हो रही थी, मिश्रित होकर उन फूलों के साथ बह रही थी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निरित वैसी। और वह स्थान क्या था, ऐसा लग रहा था चंद्रमा ने क्या कर दिया था, अपनी सारी की सारी चांदनी वहीं पर क्या कर दी हो, बिखेर दी हो, जिसके कारण वो पूरा का पूरा स्थान चंद्रलोक के समान प्रतीत हो रहा था। तभी सागर के समान गंभीर रहने वाले भगवान श्री राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसके बारे में हम अगले अर्थ में पढ़ेंगे। देखिए क्या कहते हैं भगवान। हे भरत भद्र अब कहो, अभिषिप्त अपना सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभिषिप्त अब भी, मिल गया अकंटक राज उसे जब जब तब भी। पाया तुमने तरु तले अरण बसेरा, रह गया अभिषिप्त शेष तथापि क्या मेरा। तनु तड़प तड़प कर तप्त ताप ने त्यागा, क्या रहा अभिषिप्त और तथापि अभागा। अर्थात अब यहाँ पर जब भगवान राम ने कह दिया भरत से कि हे भरत तुम अपने बारे में बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं, तो वहां पर कहते क्या है भगवान, दूसरे में वाक्य में अर्थ में कहते हैं हे भरत भद्र अब कहो असीत अपना। हे भरत तुम अपने पक्ष की बात रखो, आखिर तुम क्या कहना चाहते हो। ठीक है, हे अनुज भरत तुम कहो क्या कहना चाहते हो। जैसा ही भगवान श्री राम ने ऐसा बोला तो सारी सभा जो वहां पर बैठी थी शांत मौन, वो क्या हो गई, बिल्कुल सजग हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उनका क्या हो गया, कोई सपना भंग हो गया। सब सजग हो गए, भंग हुआ जो सपना, अर्थात जैसे वह सभी क्या कर रहे थे, कोई सपना देख रहे थे, उनका सपना क्या हो गया हो, भंग हो गया हो। सभी वहां पर क्या हो गए, सजग हो गए। हे आर्य रहा क्या भरत अभी अब भी, मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी। भरत जी अपने पक्ष में कहते हैं हे अनुज, भरत जी कहते हैं हे तात, हे पिता समान भाई जी, क्या अब मेरे लिए और कुछ भी शेष रह गया है, कोई और भी अभिलाषा शेष रह गई है मेरे मन में। मुझे तो अकंटक राज्य मिल गया है, क्या मेरे लिए और कुछ भी शेष रह गया है। पाया तुमने तरु तले अरण बसेरा, मुझे अकंटक राज्य मिल गया और आपको क्या मिल गया, या पेड़ों के नीचे क्या मिल गया, बसेरा मिल गया। क्या रह गया अभिषिप्त से तथापि क्या मेरा, क्या मुझे भागे के लिए और कुछ भी शेष रह गया है। तनु तड़प तड़प कर तप्त ताप ने त्यागा, पिता ने आपके वियोग में क्या कर दिया, अपने शरीर को तड़प तड़प के त्याग दिया।
क्या रहा अभिषिप्त और तथापि अभागा, क्या मुझ अभागे के लिए और भी कुछ शेष रह गया है प्रभु। आगे क्या होता है ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मनोहर और करुणामय दृश्य का वर्णन किया गया है मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा कैकेयी के अनुताप में। तीसरे में कहते हैं, वह कहते क्या हैं, हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभिषिप्त और आर्या किसका, संसार नष्ट भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं यह मुंह फेरा, हे आर्य बता दो तुम अभिषिप्त मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सभी उन्हें फिर खींचा। उनके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही ना जान पाई जिसको। तो यहाँ पर हुआ क्या, कहते क्या है, भरत अपने भाग्य को कोसते हुए भगवान श्री राम से कहते हैं कि हे विधाता, मुझे क्या आपने इसी अपयश के लिए क्या किया था, जन्म दिया था, क्या आपने मुझे इसी अपयश को पाने के लिए इस धरती में जन्म दिया था, भेजा था। मेरी माता के हाथों ही क्या मेरा वध होना था, अर्थात मेरी माता के हाथों ही मुझे कष्टों को प्राप्त होना था। अर्थात कहते क्या है, हाँ इसी अपयश हेतु जन्म था मेरा, क्या इसी अपयश को जानने के लिए मेरा जन्म हुआ था, कलंक लगने के लिए। निज जननी ही हाथ के हनन था मेरा, क्या मेरी माता के हाथों ही मेरा हनन होना था। अब कौन अभिषिप्त और आर्य किसका, अब मेरे लिए और क्या शेष रह गया। संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, जिसका संसार और घर ही क्या हो गया हो, नष्ट भ्रष्ट हो गया हो। मुझसे मैंने ही आज स्वयं ही मुंह फेर लिया, अर्थात मैंने आज क्या किया है, मैं स्वयं ही को मुंह दिखाने के लायक नहीं हूं, मैं स्वयं ही अपना मुंह नहीं देख सकता। मुझे क्या होती है, बड़ी घृणा होती है अपने आप से। हे आर्य बता दो तुम अभिषिप्त मेरा, हे आर्य, हे श्रेष्ठ, हे पिता समान तुल्य भाई, आप मुझे बता दीजिए क्या मेरे लिए और भी कुछ शेष रह गया है। प्रभु ने भाई पकड़ को हृदय पर खींचा, भगवान राम ने क्या किया, भाई भरत को पकड़ लिया और क्या कर लिया, हृदय से लगा लिया, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। दोनों ने क्या किया, एक दूसरे को रो करके क्या किया, करुणा में हृदय के माध्यम से दोनों के प्रेम का आदान प्रदान किया। अर्थात क्या किया, दोनों ही बहुत दुखी थे, उनके आशय की था मिलेगी जिसको, जनकर जननी ना जान पाई जिसको। तब भगवान श्री राम कहते हैं कि उस भरत के हृदय की था को भला कौन जान सकता है, जिसको स्वयं उसकी जन्म देने वाली माता ने ही ना जान सका, तो भला उस भरत के हृदय को और कौन जान सकता है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, मैथिली शरण जी गुप्त द्वारा बहुत ही मधुर और सुंदर वर्णन किया गया है। यह जो आप दोहे जान रहे हैं या अर्थ जान रहे हैं, पंक्तियां जान रहे हैं, यह काव्य की मधुर पंक्तियों में से श्रेष्ठ है। इसमें करुण का वर्णन किया गया है, इसके साथ साथ कुछ जगह पर क्या है, करुण रस का भी प्रयोग किया गया है, और इसके साथ साथ क्या है, श्रृंगार रस का भी मधुर वर्णन किया गया है। और मैं आपको जानकारी के तौर पे बता दूं, ये जो दृश्य का वर्णन किया जा रहा है, ये तब का किया जा रहा है जब भगवान राम को माता कैकेयी के द्वारा क्या कर दिया गया था, वनवास प्रदान किया गया था। क्योंकि माता कैकेयी ने क्या किया था, राजा दशरथ जी से जो है वरदान मांगे थे अपने दो, जिसमें भरत को राज्य मिल जाए और श्री राम जी को क्या मिल जाए, वनवास मिल जाए। ऐसे दो उन्होंने वरदान मांग लिए थे, जिसके कारण भगवान राम को वन जाना पड़ा। लेकिन क्या था, भरत इससे संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि वो चाहते थे कि भगवान राम ही क्या बने, राजा बने। और यह घटना तब घटी थी जब भरत जी कहाँ पर थे, अपने ननिहाल में थे। भगवान राम से दशरथ जी बहुत ही प्रेम करते थे, और उनके वनवास चले जाने के बाद हुआ ऐसा कि भगवान राम जी के वियोग में दशरथ जी ने क्या कर दिया था, अपने प्राणों को त्याग दिया था। क्योंकि ऐसा दशरथ जी को भी श्राप दिया गया था, क्योंकि उन्होंने जब श्रवण कुमार का क्या कर दिया था, भूल से वध कर दिया था जंगल में, तो श्रवण कुमार के माता पिता ने दशरथ जी को श्राप दिया था। यह श्राप दिया था कि जिस प्रकार आज हमने अपने पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर अपने प्राणों को त्याग रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी क्या करोगे, अपने पुत्र के वियोग में अपने शरीर को तड़प तड़प करके त्याग दोगे। तो यह उसी समय का वर्णन है और उसी श्राप का परिणाम था जो भगवान राम को क्या मिला,
वनवास के रूप में मिला। और ऐसी सभी घटना भगवान माया के द्वारा ही निर्धारित की गई थी, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो रावण का वध ना होता। और आगे के जो भी इस पार्ट के अर्थ हैं वो मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, जो इसका पार्ट 2 होगा। धन्यवाद।